राजस्थान वो राज्य जहां कांग्रेस की राजनीति पिछले कई सालों से दो बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अब हवा कुछ और कह रही है और हवा की इस दिशा में एक नाम लगातार उभर रहा है, सचिन पायलट। कांग्रेस हाईकमान का भरोसा पहले से कहीं ज्यादा सचिन पायलट की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि 2028 विधानसभा चुनाव में पायलट को फ्री हैंड मिलने वाला है। दिल्ली में बैठकर कांग्रेस हाईकमान कई राज्यों की समीक्षा कर रहा है, लेकिन राजस्थान की फाइल पर जब जब चर्चा होती है, एक नाम बार बार सामने आता है, पायलट का संगठन, पायलट का युवा कनेक्शन और पायलट की साफ छवि। दरअसल 2023 के चुनावों के बाद से कांग्रेस को ये समझ में आ गया कि राजस्थान में नई पीढ़ी की राजनीति का असली चेहरा पायलट ही है। उनकी स्वीकार्यता सिर्फ उनके समर्थकों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि पार्टी के रणनीतिकारों तक भी पहुंच चुकी है। कांग्रेस हाईकमान को अब ये महसूस हो चुका है कि 2028 में अगर पार्टी राजस्थान में मजबूत वापसी करना चाहती है, तो उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए जो आक्रामक भी हो, स्थानीय मुद्दों को समझता भी हो और युवा और ग्रामीण दोनों वर्गों से जुड़ा भी रखता हो। और वो चेहरा कौन है? राजनीतिक गलियारों में इसका जवाब लगभग तय माना जा रहा है, सचिन पायलट। कई महीनों से जो माहौल बना है वो यही बताता है कि अब पायलट को पहले की तरह रोका टोका नहीं जा रहा, न ही उनकी भूमिका को सीमित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें राजस्थान में स्वतंत्र रूप से मीटिंग्स, दौरे और संगठन को लेकर फैसले लेने की खुली छूट दिखाई दे रही है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे तीन प्रमुख कारण हैं। पहला, पायलट की साफ छवि। राजनीति में क्लीन इमेज एक बड़ी भूमिका हो और राजस्थान में पायलट की इस छवि ने उन्हें हाईकमान की नजर में बेहद भरोसेमंद नेता बना दिया है। भ्रष्टाचार, विवाद, किसी भी तरह की गलत छवि, इन सब से पायलट हमेशा दूर। यही कारण है कि पार्टी उन्हें राज्य में कांग्रेस का नया चेहरा बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। और दूसरा, युवा वोट बैंक पर उनकी पकड़। राजस्थान में 2023 के बाद 2028 तक लगभग 18 से 20 लाख नए युवा मतदाता जुड़ने वाले, और युवा किसे सबसे भरोसेमंद मानते हैं? सड़क पर उतरकर बोलने वाले नेता को। और ये रोल पायलट से बेहतर आज कोई नहीं निभा पा रहा। कांग्रेस जानती है कि युवा वोटर जिस तरह झुकता है, चुनाव का रुख भी उसी तरफ मुड़ जाता है। और तीसरा कारण है संगठन के प्रति पायलट का दृष्टिकोण। पिछले कुछ महीनों में पायलट लगातार एक ही लाइन दोहरा रही, ये काम करो तभी टिकट मिलेगा। उनका ये संदेश सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, बल्कि हाईकमान के लिए भी संकेत है कि वे राजस्थान में एक मजबूत, अनुशासित और जमीन से जुड़ा कांग्रेस संगठन खड़ा करना चाहती है। हाईकमान को ये चीज सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है और अब जो संकेत मिल रहे हैं वे ये बताते हैं कि 2028 विधानसभा चुनाव तक सचिन पायलट को फ्री हैंड दे दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान की रणनीति राजस्थान में एक स्थायी नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश है, जो लंबे समय तक पार्टी को दिशा दे सके। कहा जा रहा है कि 2028 की टिकट वितरण में पायलट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। न सिर्फ उनकी राय ली जाएगी, बल्कि सीटों की रणनीति बनाने का बड़ा हिस्सा उनके हाथ में होगा। ये बात आपको आने वाले महीनों में और साफ दिखने लगेगी। राजस्थान कांग्रेस में यह बदलाव एक संदेश भी देता है कि पार्टी पुराने विवादों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना चाहती है, और ये नई शुरुआत पायलट के नेतृत्व में होने के संकेत दे रही है। हाईकमान समझ रहा है कि संगठन को चलाने के लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए जो संघर्ष और समझ दोनों में संतुलन रखता हो, और ये गुण पायलट के अंदर साफ दिखाई देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2028 विधानसभा चुनाव सचिन पायलट की असली परीक्षा होंगे, और कांग्रेस भी इस बार उन्हें पूरा अवसर देना चाहती। यही वजह है कि टोंक से लेकर दिल्ली तक पायलट की रफ्तार को खुली छूट मिली हुई है। उनके दौरे बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना किसी आपत्ति के हो रही है, और उनकी बात को पार्टी के शीर्ष नेता भी सुनने लगे। तो राजस्थान की राजनीति में हर पल कुछ नया होता है, और 2028 उस नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, जहां सचिन पायलट को पूर्ण नेतृत्व की जिम्मेदारी मिले, फ्री हैंड मिले और